भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में हम इस समय आजमगढ़ के तियरा मोड़ पर हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हम इन्हें प्रबुद्ध नागरिक कहते हैं। ये अपना विचार रखेंगे, हमारे कुछ सवाल होंगे। हमारा सवाल यहाँ की राजनीति को लेकर है। जो उपचुनाव हो रहा है, धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल निरहुआ प्रत्याशी हैं क्रमशः सपा और भाजपा के, और बसपा के हैं गुड्डू जमाल। राजनीति पे भी बात होगी, सेना को लेकर छिड़े विवाद पर भी बात होगी। आपसे सवाल मैं करता हूँ सबसे पहले, ये जो राजनीति पे हम सवाल करेंगे उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो सेना को लेकर इस समय लोग बड़ा उग्र आंदोलन चल रहा है। सरकार ने एक स्कीम लाई है अग्निपथ अग्निवीर। सरकार दावा कर रही है कि हम काफ़ी नौजवानों को मौका दे रहे हैं, जो घर बैठे थे उनको हम काम दे रहे हैं और उनको हम तैयार करेंगे स्किल में और भविष्य में भी तमाम देंगे। तो क्या कहेंगे आप नौजवानों के विषय में? ये जो सरकार नौजवानों के विषय में 4 साल की जो सर्विस पीरियड रखा है, 17 साल से 21 साल 23 साल कर दिया हमने, तो 21 से सोच रहे थे। तो एक हाई स्कूल का लड़का 14 वर्ष में पास करता है, इसके बाद वो तैयारी करेगा, हो सकता है 2 साल लग जाए, 16 साल हो गया। जब 16 साल में भर्ती हो जाएगा वो, तो उसको 4 साल की सर्विस मिलेगी, 20 साल। उसकी शिक्षा जो है ब्रेकडाउन वही हो गई, ब्रेक हो गई। तो फिर वो घर आके क्या करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा, उच्च शिक्षा की कहीं एक्स सर्विस खोजेगा वो। इसके विषय में सरकार की जानकारी हम लोगों को नहीं है। नहीं, सरकार कह रही है कि हम जो है उनको पढ़ाएंगे। हम अगर हाई स्कूल है तो 12th कराएंगे। पढ़ाएंगे जब रिटायर्ड हो गए तब पढ़ाएंगे? नहीं, उसी के साथ पढ़ाएंगे। वो तो सरकार के ऊपर है। और प्लस हम ये जो 4 साल की लड़के नौकरी करेंगे, ये उन लोगों को काम दिया जा रहा है जो घर बैठ के इधर उधर टाइम पास करते हैं, क्योंकि 17-18 साल में तो कोई नौकरी मिलती नहीं, पहली बात। तो 17 साल में, और दूसरी बात हम एक अच्छा स्केल देंगे और रिटायर्ड उनको पैसे देंगे। फिर उसके बाद 25% लोगों को सेना में देंगे वापस, और उसके बाद CRPF, पुलिस, IAS, IPS तैयारी करना चाहे तो उसमें हम उनको वेटेज देंगे और भी चीज़ों में यूज़ किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि इस पे नौजवानों को भरोसा नहीं है? नौजवानों को भरोसा नहीं है। सरकार के बात से उनको भरोसा। सरकार कुछ कहती है बहुत, कुछ करती है कुछ, समझ रहे हैं? जो लड़के तैयारी करके 2 साल से बैठे हुए हैं और फिर से नई स्कीम अग्निपथ जो योजना लाई है उन्होंने, वो लड़के जाएंगे, उसके विषय में वो सरकार सोच नहीं रही है। जो अभी शिक्षा ग्रहण करने रहे हैं, जो शिक्षा की उम्र उनकी है, उनको एक प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप भर्ती हो, आप 21 वर्ष में रिटायर्ड हो जाओगे, पैसा लेके आओगे। तो ये इन जो पीछे वाले लड़के हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? लोग कह रहे हैं कि हम वैकेंसी नहीं देते, सरकार तमाम सवाल उठ रहा है। 2 सवाल उठता है, अब हम नौकरी दे रहे हैं तो सवाल उठ रहा है। ये दोनों तरफ से हमको सवाल किया जाता है। ऐसा है ना कि यह सरकार गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी से इसका कोई मतलब नहीं। सरकार का जो हिटलर का शासन था, हिटलर शाही चला रही है, और सरकार जो है अपनी समझ से जो भी काम कर रही है, गरीबों को केवल समाप्त करने की, वो गरीबी नहीं मिटाना चाहती है, गरीबों को मिटाना चाहती है। अगर गरीबी मिटाती तो ये सब स्थितियां देश में नहीं आती। और जो आप कह रहे हैं सेना की बात ना, सेना में जब बच्चों के पढ़ने का समय है, अगर पढ़ने के समय में अगर उनका रास्ता जब दूसरे तरफ चला जाएगा, आप एक तरफ कहते हैं कि बच्चे गाँवों में मोबाइल से बिगड़ रहे हैं, ये सब तमाम उनके अंदर व्यभिचार आ रहे हैं, तो अगर वो बिगड़ जाएंगे, जब उनको आप भटका देंगे तो फिर आके वो कहाँ से IAS बनेंगे? जब नर्सरी ख़त्म हो जाएगी तो आप फसल कहाँ से पाएंगे? वो सरकार केवल गांव गरीब के लोगों को कुचलने का काम कर रही है, क्योंकि सेना में गरीबों के ही बच्चे जाते थे और गरीब ही जाते थे। देश की रक्षा वही करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री की रक्षा हो, चाहे मुख्यमंत्री की रक्षा हो, चाहे देश की रक्षा। और जब सीमा पर लड़ाई होगी, ये 4 साल वाले जब बच्चे जाएंगे, तो हमें तो लगता है कि इनके मन में एक भ्रम पैदा होगा कि मैं जब 4 साल के लिए आया हूँ तो देश की रक्षा के लिए क्यों मरूँ, सरहद पर क्यों मरूँ? दोनों रूप से इनका जो है, इनका नुकसान, देश का भी नुकसान। देश को आर्थिक गुलाम तो कर दिए हैं, देश को हमें लगता है कि ये लोग
पुनः गुलाम करना चाहते हैं। देश तो अपना आर्थिक रूप से गुलाम हो ही गया है, क्योंकि सारा कुछ अडानी अंबानी के चला गया है। अमित शाह का बेटा इतना अमीर हो गया कि पूछिए मत, कुछ दिन के बाद तो अडानी का बाप हो जाएगा अमित शाह का बेटा। तो अब ये पूरी पूंजी जो है एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, जैसा कि आरएसएस के डॉक्टर हेडगेवार की सोच थी, संपादकीय में आता था, हम लोग पढ़े थे। ये चीज़ें जो आज बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, केवल गरीबों को मिटाने के लिए। कौन सा राजनीतिक दल गरीब है? किस राजनीतिक दल के पास पैसा नहीं है? किस राजनीतिक दल के पास वंशवाद नहीं है? आप कुछ कहेंगे? हाँ, नहीं, मैं इस बात पर मैं कहूँगा कि अगर जो राजनीति में वंशवाद सब हर दल अपनाया है। बिहार आप देखेंगे, बंगाल, देश का हर राज्य में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। जो ये सरकार ने अग्निपथ पे हम ये कहना चाहेंगे, हमारा व्यक्तिगत मामला है। आदमी नौकरी करेगा, लड़का दौड़ेगा, हमारा लड़का चाहे आप किसी को नौकरी चाहिए, 17 साल की उम्र में नौकरी करेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो करेगा क्या? समस्या ये है। सरकार को भी चाहिए, जो सरकार कानून बनाती है उनको भी सोचना चाहिए, थोड़ी सी जनता से राय लेनी चाहिए। काले कानून पर हम कहेंगे, किसान के काला कानून, जब हम कहते हैं कि जो कानून किसानों को पसंद नहीं है या जो कायदा कानून हमको पसंद नहीं है, हमको थोपने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। बड़ी बात आपने कही कि सरकार की कानून व्यवस्था सुधरी है, बेरोजगारी पे काम करने की आवश्यकता है। अग्निपथ को लेकर आपने सवाल उठाया, किसानों को लेकर भी उठाया। आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, क्या सरकार बहुत त्वरित गति से निर्णय लेती है क्या? अग्निपथ योजना जो आई, ये सवाल उठ रहा है कि 4 साल बाद क्या करेंगे नौजवान। हालांकि सरकार ने बहुत सारी बातें बोली हैं कि ये होगा। क्या वो सही मैसेज नहीं जा पा रहा है या इसको गुमराह किया जा रहा है? क्या कहेंगे आप? आपने कहा कि आप भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन करी होई बेगही नाश। भाजपा जय श्री राम का नारा लगाती है और राम को मानने वाले तुलसीदास जी ने कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो बिना डर के सच्ची बात बता दे। तो जब भी भाई साहब ने कहा, कहीं ना कहीं उनका जो मैसेज हमारी तरफ सही तरफ से आ नहीं पा रहा है। पब्लिक जो है कहीं ना कहीं रुष्ट है, जिसके कारण अभी किसान वाला 1.5 साल के बाद वो मुद्दा वापस लिए। क्यों लिए? अगर आपको लगा कि सही है तो क्यों लिए भाई? डटे रहते हैं आप मामले पे। अब ये जो मामला है, पूरा बिहार, कई ट्रेनें फूंक दी गई, क्या अच्छा कार्य है? थोड़ा सा निर्णय लेने का। अभी राजनाथ सिंह का मैं देख रहा था, वो बोले कि मैं दो साल से लगा हुआ था, प्रधानमंत्री से मैंने वार्ता की, ये किया वो किया, सारी बातें। आप रक्षा मंत्री हैं, लेकिन जो यहाँ पब्लिक मर गई, जो ट्रेनें फूंक दी गई, उनके साथ क्या होगा? जिनका बालक मर चुका है, वो तो नौकरी अपनी जगह है, लेकिन पीड़ा जिनके पुत्र मर गए, जिनके भाई मर गए, जिनकी बहनें मर गई, जिनकी माँ मर गई, उनको क्या जवाब देंगे आप? कुछ जवाब नहीं दे सकते। वही आप लिख देंगे विनम्र श्रद्धांजलि, बहुत करेंगे 5 लाख रुपया दे देंगे, क्या होगा उससे? कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन रह गई बात, आप तुरंत निर्णय मत लीजिए, थोड़ा समझिए जनता को, पब्लिक को थोड़ा समझने का अवसर प्रदान कीजिए। आपने कहा समझने का अवसर चाहिए। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल है कि आप ये बताइए, जो लोग उग्र होकर प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो नमाज की बात कर रहे हो, मैं तो अग्निपथ को भी बोलूँगा कि लोग नकाब लगा के लड़के आते हैं। बनारस में मैंने अपनी आंखों से देखा, चंद लड़के खड़े थे, वो धड़ाधड़ बसों को तोड़ने लगे। इवन दुकानदारों पे पत्थरबाजी की, कुछ प्राइवेट बसों को तोड़ रहे हैं। तो क्या सेना में ऐसे ही नौजवानों की आवश्यकता है? सेना तो देशभक्ति सिखाती है, ये क्या कौन सी राष्ट्रभक्ति आ रही है? ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अनुशासन मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे नए युवा हैं उनको थोड़ा समय लेना चाहिए। कोई भी चीज़ लॉन्च होती है तो उसके बारे में समझिए, तब तोड़फोड़ कीजिए। तोड़फोड़ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार, आप सब लोग जान रहे हैं कि इस समय गवर्नमेंट, आप गलत करेंगे तो उसका खामियाजा आप भुगतेंगे। आपको नौकरी करनी है, आप उसको बात को समझिए कि आप 18 से 23 साल की उम्र में नौकरी करेंगे, 4 साल बाद आप घर आएंगे, फिर आपको इतना पैसा दिया जाएगा। फिर अन्य जगहों में, अन्य सरकारी जगहों में, जैसे पुलिस में हुआ या कहीं, आपको इतना वेटेज देकर के आपको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ को ये समझना है। लेकिन जो हमारे युवा हैं, बात में कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी को अगर मान लिया तो ये लोग मिलकर के भड़काने का भी काम कर रहे हैं, किसी तरह मोदी को फेल किया जाए। तो सर जो है कि 16-17 जो आज ले रहे हैं, 18 ले रहे हैं, इसके पहले वही चीज़ जो है नाबालिग में ली जाती थी। हाँ, नाबालिग में ली जाती थी। आज जो है उसको सेना में भर्ती करने के लिए तत्पर लोग तैयार हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 24 का इलेक्शन जो सामने आने वाला है, उसमें इतने बच्चे जो डायरेक्ट जाएंगे, क्या गोली का शिकार नहीं बन सकते हैं? किसके घर के बच्चे मरेंगे? मोदी योगी के घर के बच्चे मरेंगे?
कि हमारे बच्चे मरे। सेना में तो गोली खाने के लिए लोग जाते तो सेना में गोली खाने के लिए जाते हैं सर, मगर उसकी ट्रेनिंग अच्छे ढंग से करके जाते हैं। गोली तो खाना एक इंसान का काम है, गोली खाने का एक इंसान का काम है, मगर तत्काल हम ही को आप राइफल देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं कहता हूँ। हैं। त्वरित राइफल नहीं देंगे, वो 6 महीने का जो तो ट्रेनिंग देंगे। ये 24 का इलेक्शन है, उसमें जहाँ 50 की भर्ती थी आज 2 की भर्ती हो गई। क्यों हो गई? इसका मतलब क्या है? हमारे वोट के लेने के लिए, हमारे वोट को उल्टा सीधा करने के लिए ये कहानी बन रही है। सब सारी चीज़ें झूठी जा रही हैं। तो क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है कि जनता नेता इतना अगर बेवकूफ़ सर नहीं रहती तो क्या हम आकर के आपको वोट क्यों दे देते? वोट क्यों देते? क्यों? देख पराई चू पड़ी मत ललचाओ जी, ये कहानी है। एक दूसरे की औरत को देख करके हम अगर लोभित हो जाएंगे तो हमारा संसार में गुजर नहीं है। जी जी जी। चलिए ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, सेना भर्ती में मैं सवाल कर रहा था। जो सेना भर्ती अग्निपथ योजना आई है ने आप बात कर चुके हैं, बोला इन्होंने, तो आप क्या कहेंगे? जो योजना है सरकार की, उस पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन भी बहुत उग्र हो रहा है, ये भी बात सच है। ऐसा लग रहा है कि लोग नकाब लगा के आते हैं, पत्थर मार के चले जा रहे हैं। अब एक्चुअली नौजवानों के प्रति कुछ छलावा सा लगता है, उनके साथ कुछ खिलवाड़ सा किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अभी तो बहुत उसके बारे में बहुत अध्ययन, बहुत जानकारी, नई नई योजना है सरकार की। हम पूरी तरह से तो उस पर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये 4 साल का तो कोई मायने मतलब नहीं है। सरकार भी शायद उसमें कुछ संशोधन कर रही है। आपने भी संशोधन किया तभी उन्होंने 21 से 23 कर दिया अभी पहले साल डेट को ना, हाँ, हाँ नहीं, शायद उसमें कुछ और भी कर रहे हैं, उम्र के अलावा और भी चेंजिंग कर रहे हैं कि उन्हें कुछ वेटेज भी देंगे। वेटेज दे रहे हैं। सीआरपीएफ पूरी तरह से बिना एक्सरसाइज किए, बिना इस पर वर्कआउट किए, बिना होमवर्क किए इन्होंने लागू कर दिया इस योजना को। ये कह रहे हैं कि लोग गुमराह भी कर रहे हैं कुछ राजनीतिक दल। अगर गुमराह कर रहे होते तो पूरे देश में नहीं होता, वो कहीं कहीं होता। अगर गुमराह होते युवक तो पूरे देश में नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। तो हम आजमगढ़ से बात कर रहे थे सेना भर्ती को लेकर। हम उन लोगों से सवाल कर रहे थे जो सेना की उम्र के तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ मतलब उम्रदराज लोग हैं। इनकी अपनी राय है कि भाई जो सरकार ने निर्णय लिया, बहुत त्वरित गति से निर्णय लिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपका अपना मत है कि 4 साल बाद बच्चे क्या करेंगे, यही भाव दिख रहा है यहाँ पे। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।